हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, इतने एफर्ट के साथ उसको आप रिवीजन करते रहेंगे। आप एक एक करके सारे वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएगा वो मैं पुरानी वाली वीडियो से रिलेटेड पढ़ाऊंगा और जो उनको उस ढंग से समझाया गया है उससे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था चार्ज का मतलब किस तरह से समझें, वो यूनिक वीडियो है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो कोचिंग में ना कहीं भी। आप हर चीज़ को रिवीजन कीजिए। चलते हैं आगे इस टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो बुक में फिर से आप देखेंगे समझेंगे तो वो मैथमेटिकल वे में समझाया गया है, लेकिन मैथमेटिक्स से सिर्फ समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इज द ओनली वे टू एक्सप्रेस एनीथिंग, लेकिन उसको फील अगर करना है तो आपको समझना होगा एक एक करके, और मैं उससे आज नए ढंग से फील कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई पॉइंट चार्जेस कहीं पर हो, अगर पॉइंट चार्जेस सपोज क्यू इज प्रेजेंट, आप अगर एक दूसरे पॉइंट चार्ज को इसके नज़दीक लाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये फील करेगा उसकी फॉर्मूला बाय कूलम्स हमें पता है। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, जैसे ही इस चार्ज को फिर से रिमूव करते हैं तो वहाँ ये सोच सकते हैं आप कि वहाँ कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये बात गलत है। वहाँ पर जब इस चार्ज को रिमूव करते हैं तो सोर्स चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर लोकेशन पर या जहाँ पर हमें फोर्स निकाले हैं वहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो मैं इसे आसान करने के लिए कुछ आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, पिछली क्लास में आपको समझाया गया था, जैसे हम कहते हैं चार्ज का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समझे। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समझे। फॉर एग्जाम्पल 1 कूलम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझे, है ना। 1 कूलम की अगर बात की जाए तो उसको अगर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था ट्रक वाला, कि 1 कूलम को एक ट्रक से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या होंगे, अगर 1 कूलम ट्रक को अगर डिनोट कर रहे हैं 1 कूलम से, तो उसमें सपोज 10 लाख नींबू हो और हर एक नींबू का आप जब खोले उसमें 6 लाख करोड़, लगभग 6 लाख करोड़ प्रोटॉन हो, तब उस ट्रक को कहेंगे कि 1 कूलम। इतनी बिग क्वांटिटी होती है। उसी तरह से अगर 2 कूलम है, 2 कूलम तो 2 ट्रक समझ ले, 5 कूलम मींस इस तरह के 5 ट्रक समझ ले। तो ये जो चार्ज है, तो चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन समझे। उसी तरह से आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज अगर आप चार्ज को फैन की तरह समझे, फैन अगर पंखा है, वो पंखा इलेक्ट्रिक फैन, टेबल फैन कह दीजिए, तो वो फैन तब तक फैन है जब तक उससे हवा आती हो। तो उसी तरह से अगर चार्ज को आप फैन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये समझे कि उससे निकलने वाला जो हवा है दैट इज फील्ड। हवा जो है दैट इज फील्ड। अब क्या होता है, देखिए, जो चार्ज, कोई भी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह अपने आसपास। उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है। स्फेरिकल सिमेट्री मींस अगर पॉइंट चार्ज सपोज ये है, ये पॉइंट चार्ज है, इस लोकेशन पर पॉइंट चार्ज है, तो इसकी किसी भी डिस्टेंस पर 3D में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। बात समझ में आ गई? इट मींस दैट स्फेरिकल सिमेट्री। आप अगर उस चीज़ को अगर मैथमेटिक्स से डिनोट करना चाहेंगे तो उसकी एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर। जिस तरह से फोर्स वेक्टर है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अब देखिए, अब मैं आपको एक फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप पंखे के नज़दीक जाते हैं तो आपको हवा क्या तेज लगता है, पंखे से जितना दूर जाएंगे तो हवा आपको कम लगेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी है। तो यहाँ पर फैन क्या हो गया, चार्ज। टेबल फैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज की तरह। जैसे जैसे चार्ज से आप दूर जाएंगे, मींस टेबल फैन से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको हवा कम फील होगी। उसी तरह से जिस तरह से चार्ज से आप दूर होते जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहाँ पर। बात समझ में आ गई? इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज से दूर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अब फोर्स होता क्या है, देखिए, फोर्स 2 चार्ज को जब आपस में नजदीक आएंगे या दूर भी रहे, 2 चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, एक चार्ज का इंट्रैक्शन होता है, दूसरे चार्ज के फील्ड का इंट्रैक्शन होता है। इट मींस दैट एक चार्ज के फील्ड का दूसरे चार्ज के साथ इंट्रैक्शन को ही फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, फोर्स अगर निकालना हो, जैसे सपोज 2 चार्ज है, एक ये चार्ज और दूसरा चार्ज ये है, अगर इस पर फोर्स निकालना है तो इस वाले चार्ज से फील्ड निकाल ले और इस वाले चार्ज को मल्टीप्लाई कर दे। इट मींस दैट जिस पर भी फोर्स निकालना है, सपोज इस पर फोर्स निकालना है तो इसकी चार्ज लेंगे और दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, मींस दूसरे चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको लेंगे। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप सपोज जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये कहा जाता है, आप जब डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये जो क्रिएट कर रहा है, ये चार्ज आने से भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मींस इसका जो फील्ड है ओरिजिनल चार्ज का, उसके फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगा स्मॉल चार्ज या जो भी चार्ज आप लाए हैं। चार्ज एक तरह से देखा जाए तो
चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दो ही चीज हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे, निगेटिव से, नेगेटिव माइनस क्यू, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, तो उसकी क्या होगी डायरेक्शन, तो उसको शो करेंगे तो वो क्या होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो एक तरह से इनवर्ड, सोच लीजिए कि वो एक तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में उस चार्ज की चारों साइड से इनवर्ड जा रही है निगेटिव के केस में। उसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है मींस प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जो शो करेंगे रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा सकती है, बाहर की तरफ जा रही है वो फील्ड। इसको इस तरह से समझे जैसे अगर प्रोटॉन हो पॉजिटिव चार्ज, उसको एक नॉर्मल फैन की तरह समझे, घर का पंखा हवा बाहर की तरफ जा रही है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसको एग्जॉस्ट फैन की तरह समझे कि सारी हवा को चारों साइड से लेकर वो बाहर कर रही है, मींस वो इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अगर वो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन अगर हो तो फोर्स के जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता है, K टाइम्स Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, और ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन, है ना, रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस केस में जैसा भी हो बाहर की तरफ या इनवर्ड, वो वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको एक चीज और समझना है। एक डेफिनेशन आपको बुक में ये मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, एनी चार्ज एट ए पॉइंट, जैसे ये सपोज चार्ज ये Q है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, डिफाइंड एज फोर्स दैट ए यूनिक पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस। अगर एक पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम को जो रख देंगे, वो जितना फोर्स फील करेगा वही उसकी इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल उस कंडीशन में होंगे जब 1 कूलम की चार्ज रखी जाएगी। इसको इस तरह से समझें कि आप एक सोर्स चार्ज मींस बिग चार्ज होती है, एक होते हैं टेस्ट चार्ज। देखिए सोर्स चार्ज का मतलब ये होता है जिस पर किसी टेस्ट चार्ज का इन्फ्लुएंस, किसी दूसरे चार्ज का प्रभाव नहीं पड़े, वो अपनी जगह पर अस्थिर रहे। टेस्ट चार्ज मींस जो फोर्स को टेस्ट करे उसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। किसी भी रीजन में एक सोर्स चार्ज होगा, बिग चार्जेस होंगे 100 कूलम 200 कूलम, ऐसे चार्ज होंगे जिस पर अगर 2-3 कूलम उसके आसपास भी आए कंपैरिजन में, है ना, ये अगर 100 कूलम से है तो इसके आसपास 1 कूलम आए तो इसको ऐसा सोचे कि ये कहीं इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, या ये अपनी जो पोजीशन है उसी पोजीशन पर रुकी हुई है, तो उसको कहेंगे सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज वो है जिस पर हमें ये देखना है कितना फोर्स वो फील कर रहा है। तो इसको इस तरह से समझिए, बड़ा सा फैन है दैट इज ए सोर्स चार्ज, और एक छोटे से फैन को लाया जाए, बिल्कुल छोटा सा फैन, इससे हवा बिल्कुल थोड़ी सी निकल रही हो, तो बड़ा वाला फैन जो है उससे जो भी हवा निकलेगी वो छोटे वाले फैन पर पहुंचेगी, लेकिन छोटा वाला जो फैन है उससे जो हवा बिल्कुल कम निकल रही है, तो दोनों हवा का इंट्रैक्शन होगा, तो वो जो बड़े फैन से हवा आ रही है उसको डिस्टर्ब कर पाएगी बहुत कम, या सोचिए नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में जो भी फोर्स होगी वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड। उसी तरह से आप समझ सकते हैं जब बिग चार्ज के पास में 1 कूलम की चार्ज लाई जाए तो वो फोर्स जो फील करेगी दैट मैग्नीट्यूड हैज सेम वैल्यू एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई। अब देखिए सोर्स चार्ज आपको समझ में आ गई। सोर्स चार्ज मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो भी चार्ज है सो क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए एक सोर्स चार्ज होगा, तो ये सोचेंगे कि सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब जैसे भी कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगेगा। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। इसका जो प्रभाव है किस तरह आएगा प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और उसको जो फील करेगा दैट इज टेस्ट चार्ज। अब एक कंडीशन ये समझ लीजिए कि सोर्स चार्ज मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लोकेशन, एक ही लोकेशन पर होना चाहिए, उसको कहेंगे सोर्स चार्ज। तभी तो आपको पता लग पाएगा कि टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। और आप देखिए एक चीज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पर सोर्स चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सपोज E, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू ला रहे हैं, तो फोर्स इक्वल टू स्मॉल क्यू मल्टीप्लिकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स F इक्वल टू QE। बात समझ में आ गई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह से देखा जाए दो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उससे निकाली गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज रुका हुआ है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि रुकी हुई चीज है, तो ये इंटरमीडिएट एक क्वांटिटी है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें फोर्स और चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, चार्ज इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, है ना। चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझे, कितनी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकती है। हो सकता है 1 कूलम में तो पूरी ट्रक भरकर, अगर हाफ कूलम है तो मींस आधी। बात समझ में आ गई। अगर 5 कूलम में मींस 5 ट्रक भरकर। बात समझ, पीछे का लेक्चर आप देखें, मैंने ट्रक से रिप्रेजेंट किया था। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसको निकालने के लिए हमें फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करना पड़ेगा। फोर्स इज ऑल्सो मेजरेबल, चार्ज इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चीज का निकालना है किसी भी चार्ज के द्वारा, जैसे सपोज सोर्स चार्ज ये है, तो इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं उसको निकालने के लिए आपको जो टेस्ट चार्ज लाई वो कितना फोर्स फील कर रहा है वो डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब देखिए अगर ये स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज ये स्मॉल, अगर स्मॉल चार्ज है उसको फील कितना होगा फोर्स का,
देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप हवा समझे, चार्ज को आप फैन की टेबल फैन की तरह समझे, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस हवा, जैसे सपोज ये सोर्स चार्ज है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो उस समय ये सोचना है आपको कि टेस्ट चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो कभी भी जब भी निकाला जाता है तो ये सोचा जाता है कि उसके आसपास किसी भी रीजन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो उसको डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हवा की तरह समझे तो ये समझे कि इस टेबल फैन के आसपास कोई भी फैन नहीं हो, तब जितनी हवा होगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स के लिए ये समझे कि दो चार्ज जब लाए तो इससे भी हवा निकल रही है, इसको रिप्रेजेंट कर अगर फैन की तरह, इससे भी हवा निकल रही है, एक स्मॉल चार्ज उससे भी हवा निकल रही है, वो भी फैन की तरह छोटा पंखा। अब दोनों की इंट्रैक्शन, इसकी हवा निकली और इसकी भी हवा निकलकर जो इंट्रैक्ट होने के बाद जो फाइनल हवा निकलेगी, जो फाइनल हवा की वैल्यू होगी, एयर की वैल्यू है ना, दैट इज फोर्स। इस तरह से आप समझे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स मींस रिजल्टेंट हवा, दोनों का इंटरेक्ट करने का जो हवा की वैल्यू है। और तो आप जैसे एक स्मॉल फैन लाए तो उसकी हवा क्या हुई, बिल्कुल कम। बात समझ में आ रही है? बात समझ गए? उसकी हवा बिल्कुल कम, तो इसका मतलब जितनी पंखा छोटा है, फैन अगर छोटा है, इट मीन्स दैट उसकी हवा कम, चार्ज कम है, मीन्स सोचे छोटा पंखा लेकर आ रहे हैं, तो उसमें फोर्स की वैल्यू भी कम आएगी। बात समझ फील कीजिए, फोर्स मीन्स दोनों के इंट्रैक्शन से जो हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल हवा ही कम है, तो कितना वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, कुछ नहीं। तो रिजल्टेंट इस जो पंखा का हवा है उसको जो डिस्टर्ब करेगा वो भी कम कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, छोटा वाला अगर चार्ज हो तो उसमें फोर्स की वैल्यू कम आएगी। तो फोर्स की वैल्यू कम, तो फोर्स डिवाइडेड बाय जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फोर्स कम चार्ज भी बिल्कुल कम, है ना। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चार्ज बिल्कुल कम तो फोर्स की वैल्यू भी बिल्कुल कम। इफ चार्ज इज नेग्लिजिबल तो फोर्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो ये मैथमेटिक्स में ये कंडीशन आ गई कि चार्ज इज टेंडिंग टू जीरो तो फोर्स इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। अब ये बताइए मैथमेटिक्स में 0/0, 0/0, ये आपने देखा होगा 0/0 इज नॉट इन्फिनिटी, वो ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। मैथमेटिक्स में आप पढ़िए एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर भी जब फोर्स कम होती जा रही है, चार्ज कम होती जा रही है, स्मॉल चार्ज, तो वहाँ फोर्स भी कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिवीजन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स कम चार्ज कम, तो जब चार्ज टेंडिंग टू जीरो है तो फोर्स ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो इन दोनों जब 0/0 करेंगे तो यहाँ कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालना हो तो इस तरह से हम दो मेजरेबल क्वांटिटी दैट इज फोर्स और चार्ज उसकी हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हवा को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हवा को कैसे मेजर करते हैं, आप फील जितना करते हैं, जितना फोर्स आप पर लगता है उस तरह से आप सोचते हैं हाँ हवा तेज आ रही है या नहीं आ रही है। उसी तरह से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि जहाँ कहीं भी चार्ज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूँगा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ का, जिससे आप रिलेट कर सके। देखिए मैं फैन का एग्जांपल लूँगा, टेबल फैन। ये आप देख रहे हैं ना, टेबल फैन। देखिए टेबल फैन को अगर आप चार्ज की तरह सोचें कि टेबल फैन एक तरह से चार्ज है, टेबल फैन को मैंने चार्ज की तरह डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो उस कंडीशन में जो आपकी टेबल फैन से जो हवा निकलेगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टेबल फैन तब तक टेबल फैन है जब तक उससे हवा निकल रही है, तभी उसको आप टेबल फैन समझें। टेबल फैन बिना हवा के टेबल फैन यूजलेस है, तो आप इस तरह से समझे कि टेबल फैन से हवा निकलती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कहीं भी चार्ज हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। चार्ज के कारण ही, चार्ज जहाँ कहीं भी होगी वहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ कहीं भी टेबल फैन होगी वहाँ पर क्या आपको मिलेगी, हवा। समझ में आ रही है? इस तरह से आप रिलेट कीजिए प्रैक्टिकल चीज़ों से, आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब जैसे आपको पता है कि लिखते जाइए या समझते जाइए, द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। इसको फिर से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से फैन है, फैन से क्या हवा चारों साइड में आती है, टेबल फैन से ऐसा देखिए, ये इमेजिन कीजिए कि वहाँ से सब सारी साइड में स्फेरिकल सिमेट्री में हवा निकल रही है। तो उसी तरह से चार्ज से भी कोई भी चार्ज हो तो उससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, एमिट होगी, वो एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, एवरीवेयर। जैसे टेबल फैन में आप देखा जाए हवा क्या होती है, एवरीवेयर, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वो फील आने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, पोजीशन डिनोट कर रहा है। आर मीन्स पोजीशन, 4π एप्सिलॉन नॉट, है ना, के की वैल्यू। ये वैक्यूम में कर रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट वैल्यू, परमिटिविटी, Q/r², ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो r है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ऐसा क्यों? ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक चैप्टर चल रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी वेरीज विथ पोजीशन। मतलब फील्ड का मतलब ये हुआ कि पोजीशन के साथ कोई क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। ये कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। आर पोजीशन है। अगर कोई चार्ज क्यू किसी पोजीशन पर है, उससे एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे फैन का मैंने एग्जांपल लिया था, यानी पंखा के ना फैन के नज़दीक ज़्यादा हवा है ना, आप फैन के नज़दीक जाते हैं तो हवा ज़्यादा लगती है, एंड दूर जाने पर क्या होगी, दूर में कम हवा। ऐसा आपको फील होता है। आप तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है, आपको पता है ये, और उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। उसी तरह से सेम वे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर नियर अबाउट है, चार्ज के नज़दीक ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूर जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, कम फील्ड। बात समझ में आ गई? मतलब एक दूसरे को रिलेट करना है हर जगह, उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए फोर्स क्या होता है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पोजीशन पर अगर कोई चार्ज बाहर से लाएंगे तो वो चार्ज क्या फील करेगा, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द इंटरेक्शन ऑफ क्यू मीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। मतलब एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो वो जो चार्ज है, जो नया चार्ज लाए हैं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज और, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, रेपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। जब फोर्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जब न्यूटन होती है, इसकी कूलम होती है, इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये ऐसा यूनिट है। प्लस क्यू अगर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज मीन्स, वहीं आप पीछे के लेक्चर में जाए और देखिए, वहां पर बहुत अच्छे से आपको एनिमेटेड ढंग से पढ़ाया गया है। ट्रक का एग्जांपल लेकर, ट्रक में लेमन समझिए, बहुत सारे लेमन है, 10 लाख, और हर लेमन में 6 लाख अगर बीज है। अब बीज अगर डिनोट करा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से, तो उस कंडीशन कहेंगे वो ट्रक पर +-1 कूलम चार्ज है। तो प्लस क्यू, प्लस मीन्स ये कोई वेक्टर साइन नहीं है, प्लस मीन्स प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन होगा पक्का। लेकिन इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे, अगर पॉइंट चार्ज ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको चार्ज को फैन की तरह समझना है, टेबल फैन की तरह। यहाँ फिर से देखिए, इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल फैन। नॉर्मल फैन में क्या होता है, हवा बाहर निकलते है ना, आप नीचे फैन के नीचे आते तो क्या होता है, हवा आपको लगता है। तो नॉर्मल फैन की तरह डिनोट कीजिए प्रोटॉन को। तो ये जो है यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है, ये जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? बीच में पॉइंट चार्ज और जो इतने सारे एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर माइनस क्यू है, माइनस क्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन के केस में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, पॉइंट चार्जेस, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको समझिए, ये जो दिखाया गया है, इस चार्ज को मैंने पहले ही बताया कि फैन की तरह समझना है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए रेडियली इनवर्ड है, चारों साइड से एक तरह से देखा जाए तो हवा ले रहा है ना। मैं बोला था कि चार्ज को हमेशा समझिए एक फैन की तरह, और जो उसमें हवा है, फैन से जो हवा आती है, उसको समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो एरो है वो डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पर जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना हवा की तरह। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको इस तरह से समझिए लाइक एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन भी तो यही करता है जो बाथरूम में लगा होता है, हर साइड की हवा को लेकर ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। आपको समझ में आ रही है? फैन से रिलेट करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल।
अब देखिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज आर स्क्वायर, एंड वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, और ये फोर्स पर भी एरो है, इट मींस दैट इट इज ए वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन भी होगी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज क्यू, कोई भी चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पहले बता दिया जहां भी चार्ज होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जिस तरह से फैन है जहां भी वहां हवा होगी, तभी वो फैन का मतलब है। उसी तरह से आप समझिए हमेशा कि जहां फैन है वहां हवा होनी है 100%। तो चार्ज की कंडीशन में भी जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स के इक्वल हो जाएगा जब कभी भी उसके आसपास यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। बात समझ में आ गई? आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं ना, फॉर्मूला में F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर और इलेक्ट्रिक ई की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पोजीशन वेक्टर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आई? अगर ये क्यू की वैल्यू 1 कूलम आ जाए, क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम यहाँ पर रख दी जाए, तो 1 कूलम जितनी फोर्स फील करेगा सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात समझ में आ गई है? तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, जो मैं फील आपको करा रहा हूँ। देखिए, जो भी लेक्चर में आपको बताया जा रहा है, पीछे की लेक्चर में भी देखेंगे, वहाँ भी चार्ज को मैंने अलग ढंग से समझाया था, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको कभी भी कुछ डाउट हो, पीछे के लेक्चर में जाए और समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, इसको मैं अलग ढंग से समझा रहा हूँ। देखिए, कैपिटल क्यों, इसको भी इसको लिखिए लाइक फैन, पंखे की तरह है जिसकी स्पीड बहुत तेज है। स्पीड बहुत तेज है मीन्स हवा बहुत तेज आ रही है। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई लेवल की है। जब चार्ज फैन जिसकी स्पीड बहुत तेज है, इसका मतलब वो बड़े पंखे हैं, बिग फैन, तो उस कंडीशन में उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ रही? सोर्स चार्ज क्या है? बस सोर्स चार्ज जब भी हो तो आप ये समझिए बड़ा सा पंखा हो, बड़ा सा पंखा जिससे बहुत तेज हवा आ रही है, दैट इज सोर्स चार्ज। अब देखिए, स्मॉल चार्ज क्यू, उसको समझिए फैन जिससे हवा बिल्कुल नहीं आती हो, हवा बिल्कुल नहीं आती है। इसको आप रिलेट करते जाइए, आपको सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। तो आप इसमें ये समझिए, अगर बहुत बड़ा पंखा फैन हो, ऑब्वियसली उससे तेज हवा आ रही होगी, ठीक है। अब उसके पास छोटा पंखा मीन्स से जिसकी चार्ज जो है 1 कूलम्ब, तो फील्ड इक्वल टू फोर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आपको समझाया गया है, ऐसा क्यों? फैन से और हवा से जो समझ रहे हैं वो कैसी है, देखिए, क्योंकि जब छोटे पंखे के पास हवा ही बहुत कम है, उसके पास हवा ही जब कम है, तो क्या होगा? लार्ज फैन जो भी हवा देगा वो पूरा का पूरा छोटे वाले फैन के पास पहुंच जाएगा। जब उसमें कोई इंटरप्शन ही नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा छोटे वाले फैन के कारण,
तो जो हवा है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो कहेंगे फील्ड इक्वल टू फोर्स। बात समझ में आ गई? देखिए फील्ड को जब भी करना है आप ये समझिए वो भी हवा और फोर्स में भी हवा, लेकिन फील्ड कौन सी हवा है? जब उसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, विदाउट इंट्रैक्शन, है ना। अब इसको आगे समझते हैं। आप टर्म लिखिए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां कहीं भी चार्ज होगी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, लेकिन सोर्स चार्ज को ऐसा समझिए कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और एक होगी दूसरी चार्ज, वो कहेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये क्या है? विच टेस्ट्स द इफेक्ट ऑफ ए सोर्स चार्ज। एक पॉइंट और लिखिए, बात समझ में आ गई? अगर फोर्स हमें चेक करना है, अगर हमें फोर्स देखना है तो दो चार्ज की जरूरत है, एक सोर्स चार्ज कहलाएगी, दूसरी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज फील करेगा सोर्स को और टेस्ट चार्ज फील करेगा फोर्स को, और सोर्स चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। सोर्स चार्ज Q मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। इसी कारण से Q को बहुत छोटा ले, दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल। बात समझ में आ गई? यानी जो कैपिटल Q है, यानी बड़े फैन की सारी हवा स्मॉल Q है ना, स्मॉल फैन उसको मिलेगी, एंड Q की अपनी हवा बहुत कम है ना, इसकी हवा बहुत कम। सो ओरिजिनल जो ये वाली हवा है ना, इस वाली हवा को डिस्टर्ब नहीं करेगी, और बड़े फैन की सारी हवा छोटे फैन की तरफ आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए फोर्स यहां पर जो फील होगा वो नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि Q इज ऑल्सो स्मॉल, Q इज स्मॉल। जब Q स्मॉल है तो फोर्स भी नेग्लिजिबल है। अभी आपको डिफाइन कर समझ आके बता दिया, हवा की तरह है ना, हवा की तरह रिलेट करना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेट टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज टेंडिंग टू जीरो, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स भी स्मॉल, जब चार्ज स्मॉल है, चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, तो फोर्स भी क्या है? बहुत कम। अगर ये नेग्लिजिबल है, मीन्स अगर इसकी वैल्यू सपोज टेंडिंग टू जीरो है, तो फोर्स भी क्या है? नेग्लिजिबल, नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा? 0/0 एल हॉस्पिटल। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेफिनेट वैल्यू। ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी लोकेशन पर निकालनी हो, जिस भी लोकेशन पर निकालनी हो, देन टेक ओनली द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है? और टेस्ट चार्ज क्या करेगा? उसको फील करेगा। इसको कंटिन्यू कीजिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, एक टाइम में एक ही चार्ज के इफेक्ट को समझना है, एक ही चार्ज, उसके आसपास और कोई भी चार्ज ना हो, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसको आप और समझना चाहिए तो ये लिख सकते हैं कि बिफोर इंट्रैक्शन। बिफोर इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब देखिए फोर्स के लिए दो चार्ज होने चाहिए, लेकिन अगर स्मॉल चार्ज को लाने से पहले जो भी बड़े चार्ज के कारण, है ना, बड़े चार्ज के कारण, Q के कारण जो भी फील्ड आ रही है, दैट फील्ड इज E। बात समझ में आ गई? उसके बाद इस फील्ड जो यहाँ पर स्मॉल Q ला रहे हैं, स्मॉल Q, इसके कारण E पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो कैपिटल Q के कारण है। बात समझ में आ गई? बिफोर इंट्रैक्शन। अब इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का इंट्रैक्शन होगा, तो ये जाकर फोर्स कहलाती है। एक टर्म और लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। एक तो टेस्ट चार्ज हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें दो चीज होना चाहिए, एक तो टेस्ट चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। समझ में आ गई? एक तो चार्ज हो गई और दूसरा सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो यहां पर ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको रिलेट किया है फैन से, इट इज दैट इज मतलब चेक करें हवा को आफ्टर इंटरेक्शन। और जो इसकी पहली ये था, ये वाला बिफोर इंटरेक्शन वाला, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में, बिफोर इंटरेक्शन वाली कंडीशन में, यानी विथ सोर्स फैन, हवा को चेक करें, बात समझ में आ रही है? आपको कुछ भी अगर फिर भी डाउट हो रहा हो, कुछ रिलेट करने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। ये देखिए फैन है, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा था आपको कि आपको फैन की तरह समझना है। देखिए यहां पर दो फैन आ गए। अब ये देखिए यहां पर जो ये चार्ज Q1 है, यहां पर Q2, बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस यहां पर अगर सपोज Q1 है, Q1 से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकली E1, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E1, इसकी वैल्यू E1, उसका इंटरेक्शन होगा Q2 के कारण, Q2 से, तब यहां पर फोर्स क्रिएट होगी। उसी तरह से Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर होगी E2, और उसका जब इंटरेक्शन होगा चार्ज से, तब वो होगी, वहां पर फोर्स जनरेट होगी। अब आपको पता है E1 इज नॉट इक्वल टू E2, देखने से पता चल रहा है, मैंने आपको रिलेट किया था कि हवा से, तो जो ये फैन है, बिग फैन, उसकी हवा काफी तेज होगी, तो वो यहाँ पर आते आते जो भी वैल्यू चेंज होकर E1 आएगी, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ E2, क्योंकि दोनों की हवा अलग लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हवा से समझना है, तो इससे जो हवा तेज आएगी, इससे हवा कम आएगी, तो दोनों फील्ड अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? बट फोर्स तो इक्वल है, ये आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये जितना फोर्स, ये फैन, ये चार्ज जो फोर्स इस पर डालेगा, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल जो करेगा, उसी फोर्स से ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स इक्वल है। तो यहां पर दो कंडीशन आ रही है, फोर्स इक्वल बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए फोर्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स F1 में क्या है? Q1 E2 इक्वल टू Q2 E1। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर E2 की वैल्यू कम है, E2 क्या है? कम है, तो Q1 की वैल्यू ज्यादा, आप देख भी सकते हैं। E2 की वैल्यू कम है, अगर E2 की वैल्यू कम है यहाँ पर, क्योंकि ये छोटे फैन से आ रहा है ना, तो कम होगी, तो Q1, ये लार्जर देखिए पंखा यहाँ बड़ा है, तो Q1 की वैल्यू ज्यादा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल होगी E1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q2, क्योंकि यहाँ पर E1 जो है उसकी वैल्यू होगी ज्यादा, क्योंकि बड़े पंखे से आ रही है, और जबकि यहाँ पर चार्ज छोटा है तो Q2 इज स्मॉल। बात समझ में आ गई? एक लार्जर है, एक स्मॉलर है, यहाँ पर भी ऐसा ही कंडीशन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेम होगा। देखिए E ड्यू टू Q इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल q। तो क्या हो गया? फाइनली क्या मिलेगा आपको? E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, स्मॉल q। बात समझ में आ गई? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्मॉल q के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के मल्टीप्लीकेशन से। तो फाइनली E की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये प्रोपोर्शनल है दोनों की चार्ज के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइडेड बाई जो Q है, तो यहाँ पर क्या आ गई? Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रोपोर्शनल हो गई? Q के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी प्रोपोर्शनल हो गई? ठीक है, कोई डाउट? द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 3D स्पेस। 3D मींस 3 डायमेंशनल। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको फिर इस इंटरमीडिएट क्वांटिटी को क्यों डाला गया चैप्टर में, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और आपको उसमें बताएंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछें, और चैनल से जुड़े।